की बीवी के नाम से? सर अंडर प्रोसेस है ना, वो तो जांच चल रही है। भैया मैं कह रहा हूँ बीवी के नाम से चेक है, उसकी जांच चल रही है सर। सर बीवी के नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। की बीवी के नाम से? सर अंडर प्रोसेस है ना, वो तो जांच चल रही है। भैया मैं कह रहा हूँ बीवी के नाम से चेक है, उसकी जांच चल रही है सर। सर बीवी के नाम से चेक है। हाँ बिल्कुल है। हाँ है। क्या पप्पू यादव क्या हो रहा है? पहले आपका सुन लें, जो प्रवक्ता बन गया है। हम क्यों प्रवक्ता होंगे सर पहले मैं आपका सुन लूं। हम क्यों प्रवक्ता होंगे सर पहले तो अकाउंट है मेरे पास। नहीं ये अकाउंट है सर, किसी के पत्नी के। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है सर पब्लिक डोमेन की सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसका सरकार है। हमरा बिहार में तू नटवा, तुरा बिहार में हम नटवा। मतलब सीबीआई पे आरोप है? बिल्कुल सीबीआई बचा रही है। आप बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पीड़ित हैं सर, जो आप बता रहे हैं कि आधे जो वहाँ पे व्यापारी हैं जो पीड़ित हैं, तो उन्होंने कहीं कोई मामला दर्ज कराया है? सर जो पीड़ित है वो उसको तो सब कुछ ले लिया और उसको कह रहा मार देंगे। उसका तो नाम है सर, जिसके जिसके चाय बगान और जिसकी जमीन में ये शेयर होल्डर है, उनका नाम है। बेसिकली आपका कहना है कि शारदा चिट फंड का पैसा इन्होंने लिया है, सिंपल ही। सर ये तो अकाउंट है, हम थोड़े सिंपली कर रहे हैं। आरबीआई हम कहेंगे सर, हमको नहीं बोलना है। ये अकाउंट बोल रहा है, मनी बोल रहा है, आरबीआई कह रहा है, सीबीआई कह रहा है, शारदा कंपनी बोल रही है मैंने इस अकाउंट से दिया, 2 तारीख को दिया, 2012 में दिया, इस बैंक में दिया। तो पप्पू यादव जी अब क्यों उठा रहे हैं, क्या कुछ? सर यहाँ आकर के आप, हमको तो पता ही नहीं था, इसको यहाँ खुरासान की तरफ नंगा नाच करने दे दिया था। हमको तब आए तब पता चला कि इतना बड़ा चोर को नंगा नाच करने दिया हुआ। आप देर से नहीं आए जी? आप देर से नहीं आए सर। भैया पप्पू यादव हमेशा रहता है आपके यहाँ। नहीं इस मामले को लेकर भैया उस दिन भी मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनके मैं मर्डर का, 91 का, उल्फा का और उनके घर से हथियार बरामद का मैंने डेट बताया था। और आज मैंने उनका अकाउंट नंबर सब कुछ बताया है। और सर संथाल परगना 20 के बाद मैं उसका टेप बताऊंगा, आप चिंता ना करिए। आप कहीं कुछ जांच के लिए आगे कहीं कोई लिखेंगे सर, किसी एजेंसी या कोई? सर ये मामला लोकसभा में उठेगा, मैं उठाऊंगा और तब तक उठाऊंगा जब तक इसकी मुख्यमंत्री सिर्फ नहीं जाएगी। तो पप्पू यादव को लगता है क्या घुसपैठ तीसरा मुद्दा आपका था? लगता है कि झारखंड में घुसपैठ हुए हैं? सर मैं आप ही से पूछता हूँ कि 20 साल ये थे, इनको एको घुसपैठ नहीं मिले, तो ये नया में कहां से घुसपैठ आ गए? और घुसपैठ आसाम के द्वारा यदि हुआ भी होगा, बांग्लादेश बंगाल के द्वारा, तो झारखंड में कहां से आ गया? नहीं झारखंड में तो नामजद है, आज चल रही है छापामारी चल रही है सर। मैं वही बात तो कह रहा हूँ मानवर, 5 साल पहले रघुवर दास से बड़का चोर तो था ही नहीं। यहाँ ये तो महान पद पर बैठे हुए रघुवर दास जिसे संविधान महामहिम कहती है, क्या उसको चोर कहते हैं? सर वो चोरी किया तो उसको क्या कहें? महात्मा गांधी वो जिस पद पर बैठा हुआ हो, पप्पू यादव जी, उस पर आरोप है, सारे आरोप लगाए हैं। कोरा को जेल भेजा इन्होंने, बीजेपी ने। मरांडी को हटाया बीजेपी ने। मरांडी तो चोर लगभग नहीं थे, मरांडी को मैं अच्छा आदमी मानता हूँ, झूठ फूस मैं नहीं बोलूंगा। तो मरांडी को तो इन्होंने बर्बाद किया, बाबूलाल मरांडी को। मुंडा पैसा नहीं पहुंचा पाए, वो सीधा आदमी थे, उसको हटा दिया। तो जो पैसा पहुंचाया उसको रखा भी, सारे आदिवासी को रोड पे ला दिया, रघुवर दास को अकेले गवर्नर बना दिया। तो ये आरोप किस पे है, अमित शाह पे कि पीएम पे? सर ना मेरा किसी पर आरोप नहीं है, मेरा गवर्नमेंट पे आरोप। बोले पैसा पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं? पैसा किसको पहुंचा रहा है? दिल्ली में जो बड़का मर्डर होगा उसको ना पहुंचाए। सामने से बोलिए सर मैं तो सीधा बोला, जो मर्डर होगा उसको पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाए तो ही जानिए, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा पीएम और होम मिनिस्टर पर? भाई आखिर किसको पैसा पहुंचाता तो भैया दिल्ली किसको पहुंचाता था वो ना बताएंगे?
85% पैसा लगा रहे तो आप ना बोलिएगा। भैया, मैं तो कह ही रहा हूँ 85% पैसा ऊपर जाता है। ऊपर किसके पास जाता है? अब भैया कौन जाता है उसमें? आरएसएस है कि उसमें बड़का कोई खदान है कि कोषाध्यक्ष है? पप्पू यादव जी, हेमंत बिस्व शर्मा जो है अभी सीएम बने आसाम के, आपने 20 साल पुराना उनका जो है हिस्ट्री बताया। जब कांग्रेस में थे तो क्या वो बिल्कुल ठीक थे? भैया बोले ना, आपको अच्छा प्रवक्ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सवाल बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। नहीं, 2012 से आप आरोप लगा रहे हैं। ए भैया, मैं बोल रहा हूँ, हाँ, बताइए सर। मैं बोल रहा हूँ, बताइए। जब कंपनी बनी तब वो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है? और याद रखिएगा, जब ये खून का नदी बहा रहे थे जाकर के गुजरात में, नाला में नरेंद्र मोदी जी का, कि खून की नदी बह रही है, वहां से आने के बाद जब उल्फा का आरोप लगा तो कांग्रेस ने इनको हटा दिया, कांग्रेस नहीं रखा, तब ये गए बीजेपी के पास। कांग्रेस हटाया कहाँ? वो तो बीजेपी में शामिल होने के बाद जी सर, कांग्रेस बिल्कुल दरकिनार कर चुकी थी इसको और कह दिया था, हटाया नहीं था भैया स्टेटमेंट बिल्कुल अलग था सर। कब ज्वाइन किया कांग्रेस, देखिए ना बीजेपी। तब जो ये 2012 में पैसा लिए कांग्रेस में रहते हुए लिए थे। 10 साल भैया मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि जब ये चीट फंड, शारदा चीट फंड का पैसा लिए थे, तभी ना इस पर बीजेपी आरोप लगाई थी, और तब ना मुकुल राय और ये बीजेपी ज्वाइन किए थे, तब ना मुख्यमंत्री बनाए थे। जैसे कोरा साहब, चोर साहब, कोरा साहब जब इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस ने बनाई थी, तब वो चोर नहीं